नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बात को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं ज़िंदगी बदल सकती है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल एक नए लेवल पे पहुँच जाएगी और आपकी तैयारी जुड़ी हुई है आपके करियर से। जब आपका करियर बेहतर होगा तो लाइफ बेहतर होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको समझने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सीधी सी बात है, अगर आपको पहले से पता हो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा। कल्पना करिए, आपकी सोच का स्तर क्या होगा। आप बिल्कुल उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जिसमें लाखों लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं। बेसिकली वो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मेरी बात को आप जाके चेक करेंगे, जो मैं कहने वाला हूँ, यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम का, वो पैटर्न लगभग ऐसा ही है। आप बहुत सारी चीज़ों को गेस कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न बना रहा है वो भी आपकी तरह इंसान है। वो भी कुछ ना कुछ सोच कर ही प्रश्न बना रहा है। तो उसके सोचने का आधार क्या है, अगर आपने ये पकड़ लिया कि आखिर उन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो व्यक्ति प्रश्न बना रहा है, अगर आपने ये समझ लिया तो ये काम आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप भी गेस कर सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। और मैं दो एग्जाम्पल्स लेके आपको आज सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कैसे चीज़ों को गेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है। दुनिया में अभी क्या चल रहा है? विश्व में अभी क्या चल रहा है? सबसे ज़्यादा चर्चा है यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। बाकी आम इंसान के लिए चर्चा है कि भाई रूस कब्जा करना चाहता है, बाकी देश सहायता नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं कि क्या होगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक एग्जामिनर के तौर पर, आप एग्जामिनर होते तो क्या इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ से प्रश्न बनाते? अब देखिए यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकल रही हैं। सबसे पहली चीज़, दुनिया को ये डर है कि अगर रूस इस तरह से आक्रामक हुआ या अमेरिका ने भी फिर जवाब देना शुरू किया तो विश्व युद्ध की संभावना है, ये डर है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये चर्चा में तो आ गया। अब तीसरा विश्व होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन यूपीएससी ने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस ने, इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पेपर में, जीएस के फर्स्ट पेपर में सिलेबस में दिया हुआ है वर्ल्ड वार। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप मेंस की तैयारी में विश्व युद्ध को अच्छे से तैयार करें। फर्स्ट पेपर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो प्रश्न इतिहास का नहीं माना जाएगा, वो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वो आपके सिलेबस में है, इससे जुड़ी हुई बात है, अभी चल रही है चीज़ें और विश्व युद्ध की संभावना पे बातें हो रही है। तो इससे पहले भी तो विश्व युद्ध हुए हैं। अब पहले विश्व युद्ध से आ जाए, दूसरे विश्व युद्ध से आ जाए, या उसके आसपास जो चीज़ें हुई, जो उनका प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें वो मैंने बात की है अगले चैनल पे। एक चैनल है ना, आईएएस मास्टरमाइंड, वहाँ मैंने बताया है कैसे आप चीज़ों को गेस करेंगे। तो उसके आसपास से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे आप दिमाग लगाइए, तुरंत समझ में आएगा कि अभी किसको तैयार करना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर हम प्री पे भी बात करेंगे। प्री, मेंस और इंटरव्यू कैसे आप गेस करेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। देखिए अभी क्या है, रूस अपने आप को दिखा रहा है ताकतवर। इससे जुड़ी हुई बात है, एक होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में अलग अलग ध्रुव होने चाहिए शक्ति के, एक ही ध्रुव नहीं होना चाहिए कि एक बार। देखिए अमेरिका जब दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, इनफैक्ट अभी भी है काफ़ी हद तक, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, उसने अपनी दादागिरी जमाई। अब रूस हो जाए तो भी दिक्कत है। तो दुनिया में अलग अलग शक्ति के ध्रुव होने चाहिए, जिस पे भारत कहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये जो है ना बहुध्रुवीय विश्व, इस पर प्रश्न आ सकता है। अभी देखिए एक और एंगल जुड़ा हुआ है कि यूक्रेन के हिस्से कोई अपने अंदर कब्जा करना चाहता है। 2013-14 की बात है, क्रीमिया को हड़प लिया। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि भाई रूस जब विघटित हो गया, उसके कई सारे देश, मतलब वहाँ से कई सारे देश बन गए, तो वो दोबारा से सोवियत रूस बनाना चाहता है। यानी कि इसकी जड़ फिर जाती है शीत युद्ध में। शीत युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद ही तो ये सब चीज़ें हुई, फिर ये युद्ध खत्म हुआ, कोल्ड वॉर वार। वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी पीरियड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, जिस पर वीडियो मैंने एक बनाया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देख रहे हैं कड़ियाँ कैसे जुड़ती चली जाती हैं। अगर प्री में आएंगे आप, प्री के देखिए, लोकेशन देखिए, रूस, रूस का लोकेशन देखिए, रूस की क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी है, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कि काला सागर से लगे हुए देश कौन से हैं। आपको लगेगा भूगोल का क्वेश्चन है, अरे भाई भूगोल का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर हो गया।
क्योंकि उसी के आसपास तो सारा तमाशा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यूक्रेन से कौन सी नदी बहती है, या जो यूराल पर्वत है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं, जो देश चर्चा में हो वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की जलवायु। आप देखिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो रूस में एक जगह है, ठीक है, डोनवास, ऐसे मेरे ख्याल से वही है, अगर नहीं होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के तहत वहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जो फेमस हो सकते हैं किसी उत्पादन के लिए, किसी उद्योग के लिए, या वहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वहाँ पे जो घास के मैदान हैं वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे आप केस करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी सरकार ने, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। सरकार ने, भारत के अंदर आते हैं, 3 कानून बनाए थे, कृषि से संबंधित वापस ले लिए, आम जनता के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। लेकिन एक एग्जामिनर के तौर पर, एक समझदार एस्पिरेंट के तौर पर आप इसे कैसे देखेंगे, इसको लेकर के आप अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। इसे लेकर आप इतिहास में घुसेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने भी औपनिवेशिक काल में कानून बनाए थे ढेर सारे। क्या आपको लगता है कि उन कानूनों से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? यूपीएससी से प्रश्न पूछती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, अस्थायी बंदोबस्त लागू किए गए थे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको लगेगा कि इतिहास का क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप देखिए, किसानों ने आंदोलन किया लगभग साल भर, आप यही पे अटके रह जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इतिहास में कितने किसान आंदोलन हुए हैं, क्यों हुए हैं, उनका क्या प्रभाव था, कौन उनके लीडर थे, किन किन जगहों पे आंदोलन हुआ, सरकार का क्या रुख था। इकोनॉमिक जो हिस्सा है इतिहास का, आप क्वेश्चन उठा के देखिए कितने वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आप इसको लेकर जब इतिहास में घुसेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसी किसान आंदोलन को लेकर के आप भूगोल में घुसेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि एमएसपी किन किन फसलों पे मिल रही है। एमएसपी की बात करेंगे अभी इकोनॉमी में आएंगे तो, गेहूँ, गन्ना, धान। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस तरह के उत्पादन के लिए जलवायु चाहिए, बताइए किस फसल की बात हो रही है, गन्ना चाहे गेहूँ चाहे धान, कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वही अभी मैंने एमएसपी की बात की, अब इकोनॉमी में जाएंगे तो यहाँ से बात आ जाएगी, एमएसपी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हैं? ये चीज़ें पकड़नी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछती। करंट अफेयर में आप देखिए कुछ भी, मतलब कुछ लोगों ने ये कह दिया है कि भाई हमारा नेचर ऐसा है कि हम कुछ भी छोड़ते नहीं। तो हमें लगता है कि अरे बाप रे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ते। अरे यही तो कबाड़ा है, क्यों नहीं छोड़ते? करंट अफेयर के नाम पे अगर कोई ये कह रहा है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ कवर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछती। यूपीएससी वही पूछती है जो काम का है। और काम का मतलब क्या हुआ? वो टॉपिक जिसका बड़ा असर होता है, वो टॉपिक जिनका असर देश पर, दुनिया पर होता है। कोई तुच्छ सा प्रश्न नहीं पूछ लेगी। अगर यूपीएससी ने किसी रिपोर्ट पे प्रश्न पूछा है तो ऐसे ही नहीं आलतू फालतू कोई भी रिपोर्ट उठा कर नहीं पूछ लेती। उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई न कोई प्रभाव होता है। और ऐसे ही इन्हीं चीज़ों से आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे मेंस में, कहाँ से प्रश्न आएंगे प्रीलिम्स में। और अगर आपका इंटरव्यू है तो ऐसे ही, अब जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं 2022 में, निश्चित रूप से उन्हें वर्ल्ड वार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से किसानों को मुद्दों से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जाएगा? आप सिविल सेवा में जा रहे हैं और पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को लेकर के दिमाग में आप जाएंगे, क्या करेंगे? नई चीज़ों में से आप उन चीज़ों को जोड़िए जो पहले घटी हैं, स्टैटिक को करंट से जोड़िए, सीखिए। जिसने ये सीख लिया उसने कमाल कर दिया। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सीखने का आधार क्या है। मैंने तो कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, इसका एक आधार है और वो आधार है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आप पिछले साल के जब प्रश्न देखते हैं ना, तो सिर्फ इतना ही नहीं पता चलता कि यूपीएससी का ध्यान या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में जो आयोग है उनका ध्यान कहाँ है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। ये भी पता चलता है कि इस चीज़ को कैसे यूपीएससी ने पकड़ा। ये भी पता चलता है कि आप कैसे आगे की चीज़ों को देखेंगे। ये चीज़ें सबको नहीं बताता। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करिए, उन्हें समझिए और देखिए कि आप कैसे कमाल करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं, मज़ा आ गया है, तो छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर जो मैंने बताया है उसी आधार पे ही तैयारी होती है, उससे हट के कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप देख लीजिए,
करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, तो सिर्फ वही टॉपिक्स जो हमारे काम के हैं। अगर आप जीएस की बात करें तो जीएस में भी सिर्फ वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जो काम के हैं, और ये काम के कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि पैटर्न को समझा गया है। यूपी पीसीएस के पिछले 27 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है और यूपीएससी के पिछले 23 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है, और इसके आधार पर ये अनुभव आया है। जो बोल रहा है ये व्यक्ति इन चीज़ों का अनुभव लेकर बैठा है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बैठा है, मेंस में बहुत ही शानदार स्कोर करके बैठा है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार।